को कहीं विपुल मुखता भैया वो मुख ही किसी के तो मुख है ही नहीं, केवल धड़ ही धड़ है। तो कोई तो मुख ही नहीं, और किसी से कितने मुख हैं ये भी नहीं गिना जाता। किसी की आंख पेट पे है तो काहू की नाक पीठ पे है, किसी के 5 हाथ तो किसी के 1 पैर, कोई ढोल जैसा मोटा है तो कोई सींग जैसा पतला है। ऐसे विचित्र क्या कहते हैं, तन खीन को अति पीन पावन को पावन गति हरे भूषण कराल कपाल कर सब शस्त्र शोभित कर पाए कर सान सुवर आल मुख एक अगणित को मरे बहुजिन सबसे कपि साथ जोगी जहां करन नहीं मरे जहां करन नहीं मरे जहां करन नहीं मरे। तन खीन को अति पीन पावन, यानी कोई तो एकदम हड्डी हड्डी चमक रही है और कोई इतना मोटा है कि गली में ही फंस जाए। भूषण कराल कपाल कर सब सत्य शोणित तन है, किसी के शरीर पर रक्त लगा हुआ है, किसी के गले में मुंडों की माला है, कोई हड्डियों की माला पहने है, और इस प्रकार वह भगवान शिव के गण आए और खुशी में नाच रहे हैं। नाचेगा वही, सोच लो, नाच रहे हैं, गा रहे हैं गीत। नाचेगा वही गीत परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। बड़े विचित्र विचित्र आवाजें निकाल रहे हैं। हाँ, और अपनी उसी विचित्र आवाज में जब गाते हैं ना तो भैया रे लोगों के तो रोए खड़े हो जाते हैं। हाँ, जस दूल्हा तस बनी बरात, श्री राम जय
भैया सब बराती आ गए। वीरभद्र ने देखा, हाँ भैया सब लोग उपस्थित हैं। हाँ प्रभु सब आ गए। तो फिर बारात को आगे बढ़ने की आज्ञा दी जाए। भोलेनाथ से प्रार्थना करी, भगवान सदाशिव के अति प्रिय श्री नंदी महाराज सुंदर सज करके आ गए हैं और भोलेनाथ उनकी पीठ पर बैठ गए। तो कह रहे हैं कि कौतुक विविध हो मगज। बड़े कौतुक हो रहे हैं रास्ते। भैया कौतुक तो होंगे, अब कैसे हो रहे हैं कुछ ना देखिए और सुनिए। अब भोलेनाथ जैसे ही बैठ के चले तो घोड़ी पे दूल्हा बैठ के जाता है। कैसे बैठता है? आगे को मुंह करके। अब भोलेनाथ जैसे ही नंदीश्वर पे सवार हुए आगे को मुंह करके, तो आगे दूल्हा बारात पीछे। भोलेनाथ ने सोची, अरे आगे मेरे भक्त तो दिख ही नहीं रहे और हम बिना अपने भक्तों को देखे रहते नहीं, तो पीछे को मुंह घुमा के बैठे, नंदी पे पीछे को मुंह फेर के। अब भैया दूल्हा पीछे को मुंह करके बैठा और देख रहे हैं अपने सभी भक्तों को गरम को नाचते कूदते उत्सव मंगल मनाते। कभी पीछे से आवाज आई, ओ भैया रुको 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 रुको। क्या हो गया? बोले रुको भाई, सब लोग रह गए पीछे। देखो रास्ता कितना पतला है। बोले क्यों, क्या हो गया? अरे वो जो महाराज थे ना मोटे पेट वाले। बोले हाँ। बोले वो अटक गई है। अब कम से कम 20-30 आदमी उन्हें खींच रहे हैं, तो उन्हें खींच लाने दो फिर तब चलते। भोलेनाथ खड़े हैं, सब खड़े हैं, भैया लाओ लाओ जल्दी खींच के बुला के लाओ। अब आ गए महाराज, आ गए। तो चलो चलो अब सब चल दिए। थोड़ा चल पाए थे फिर आवाज आने लगी, अरे भैया रुको रुको रुको, भोलेनाथ को रोक लो। अब क्या हो गया? अरे बोले होगा क्या? वो जो महाराज थे ना सिंह के जैसे। बोले हाँ। बोले हवा जोर की आई वो उड़ गए, उन्हें पकड़ में गए हैं। पकड़ लाने देने बेचारा बारात में से रह जाएगा। तो फिर दौड़े दौड़े गए और उनको महाराज को पकड़ के लाए और चलने लगे। अब इधर क्या हुआ, बारात आ रही है, ये खबर पहुंच गई। जैसे ही बारात की खबर सुनी, हो आई शंकर की बरतिया
जैसे ही खबर पहुंची बारात आ रही है तो बारात को देखने के लिए सबसे पहले कौन भागता है? बालक बच्चे। दो लोग ऐसे हैं जिनको बारात देखने की बड़ी चाह होती है, एक बच्चों को और एक माता को। बारात निकल के जा रही हो, कितना भी जरूरी काम हो बारात नहीं देख लेगी। हाँ, सीताराम। तो बच्चों ने, नगर के बालकों ने सोचा बारात आ गई, चलो देख आए। देखने के लिए पहुंचे तो सबसे पहले भगवान श्री नारायण को देखा। गरुड़ पर सवार बालकों ने कहा, देखो भैया जी आ रहे हैं दूल्हे राजा, चलिए दूल्हा। कुछ बड़े बुजुर्ग भी आए हैं अगवानी के लिए, बारात के स्वागत के लिए। उन बड़े बुजुर्गों ने पूछा, भैया क्या यही दूल्हा है जो सामने है? बोले ना जी, ये तो बाराती है। और ये कैसे बाराती है? तो दूल्हा कैसे होंगे? अब तो सबको बड़ा हाजी मन में उमंग हो रही है। पीछे से इंद्र को देखा, हे रावण, सफेद हाथी पक्का। बच्चे बोले पक्का, इस बार तेरी मेरी शर्त है, दूल्हा यही है। दूसरे ने कही तो रुक जा, अभी तेरी शर्त है, पूछ ले। जैसे ही पूछी, जाओ भैया तेरी दूल्हा है, बाराती है। और जो भी बाराती है तो दूल्हा कैसे होंगे? अब भैया देख रहे हैं, तब क्या होता है कि बारात ऐसा। और क्या देखा? संगीत रंगी क्या कहते बसमन बरसाते, बच्चों ने देखा नगर निकट बारात सुन भाई,
जो माताएं और जो बालक देखने के लिए आए थे, जैसे ही बारात का दर्शन किया और जो भूत प्रेतों की चीख पुकार सुनी, इतनी जोर से कड़कड़ी लेके भागे, इतनी जोर से भागे और सीधे घर में घुसते गए, दरवाजे लगाते गए, मैया की गोद में जाकर छुप के बैठ गए। मैया ढक ले, काहे लाला बारात देख आए? बोले हाँ। कैसी है? बोले भैया ऐसी बारात है कि बारात देखने के बाद यदि कोई विवाह देख ले तो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि आप तो विवाह देख पाएगा या बारात। बोले क्यों भैया? बोले हाँ, बारात की जो महिमा है ना वो बड़ी विचित्र है, बता देख ले जाके। अब तो भैया सब जगह जो भी देखता है डर के मारे भाग जाते हैं। भोलेनाथ बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। देवता लोग सोच रहे हैं कि भोलेनाथ ऐसी लीला करते हैं कि बारात में ले आए और ऐसा बढ़िया स्वरूप बना रहे हैं, ऐसी बढ़िया बारात लेके आए हैं तो हमें पक्की दिख रही है। हाँ, खबर तक पहुंचने नहीं जाएंगे, प्लेट ऐसे वाली धरी की धरी रहेगा, क्योंकि हमें लगे कि पहले ही विदा हो, बारात पहले ही विदा नहीं है जाएगी हाथी। अब इधर जैसे ही सुनी माता मैना ने कहा, मैना सुबह आरती आरती का थाल सजा करके उसमें बड़ा सुंदर दीपक जला करके घी का फूलों से इस थाल को सजा करके अपनी सब सखियों को, सहेलियों को, सबको लेकर के बड़ी आदर से, प्रेम से दूल्हा की अगवानी के लिए आई है। भगवान भोलेनाथ आकर खड़े हो गए हैं। मैया ने सोची कहीं दूल्हा को नजर नहीं लग जाए, तो मैया ने पहले देखा ना, नीचे निगाह ठगा के आ गया ऐसे। अब जैसे पास पहुंचे, गीत गाती गाती बड़ी प्रसन्न मगन पहले चरणों का दर्शन किया, निहाल हो गया। आहा, चरणों से ऊपर जैसे ही देखा और ऊपर देखा, जैसे ही हृदय पे देखने लगी तो महाराज बैठे थे, कहा क्या जे दीपक देखा तो वही दीपक आरती करने जा रही थी। जैसे ही साथ में पुरस्कार मारी, मैया ने जैसे ऊपर देखी, भोलेनाथ के मुंह पे भस्म लगी, वही नाग बैठा है, गले में नाग पड़े, घबरा के जो थाली थी ना आरती की, सीधी भोलेनाथ के मुंह पे ऐसे, और वहीं के उल्टे पान भाजी। तो तभी तो भोलेनाथ को भोलेनाथ कहते हैं। अब भोलेनाथ खड़ी का सोच रहे हैं, पता है किसी कोई ब्याह की विधि होगी, जब दूल्हा दरवाजे पे आता होगा तो सास ऐसे थाली मुंह पे मारती होगी। भैया होता है जगह जगह के रीति रिवाज अलग अलग हो जाते हैं, तो है सके कि यहाँ कीजिए ये रिवाज हो, और खड़े हैं उन्हें जेना खतो के यहाँ तो सब में भैया हाँ गड़बड़ है। और इतने पे ही मैया तड़ी, मैना हृदय भयो दुख भारी, ये बोली
मैया ने तुरंत अपनी बिटिया को आवाज लगाई, ओ मां पार्वती आओ जरा। और जैसे ही पार्वती आई अपने दौड़ के हृदय से लगा लिया, गोद में बैठा लिया, अधिक स्नेह गोद बैठारी श्याम सरोज नयन भरिवाई। माता पार्वती का जो स्वरूप है श्याम सांवली है और भोलेनाथ एकदम बर्फ की तरह गोरे हैं। आज अपनी सांवली सलोनी प्राण प्रिया अपनी कन्या को गोद में बिठाकर बार बार माथे को चूम रही हैं और कह रही हैं अपनी आंखों में आंसू भर के, मैं नारद कर आह बिगा लाज न भीरा और बांझ की जान प्रसव के पीरा। जो बांझ है वो प्रसव की वेदना क्या जाने, अरे जिनके संतान है ही नहीं वो संतान के प्रेम को क्या जाने। अरे नारद जी तुमने ऐसा उपदेश दिया और ऐसा, अब क्या करूं? मैं अपनी बेटी को लेकर अभी नदी में कूद जाऊंगी, लेकिन ऐसे बौरे पर से अपनी कन्या का विवाह कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं। आदरणीय सज्जनों, मेरी माताओं, तो इस प्रकार जब माता मैना की स्थिति देखी तो ऋषियों ने आकर के समझाया और नारद जी भी आया। यही अवसर नारद सहित अरुण ऋषि सप्त समेत समाचार सुनित हिन गिरे गवने तुरंत निकी। सप्त ऋषियों को साथ में लेकर के श्री नारद जी महाराज आए, आकर मैया को सादर अभिवादन किया। कहा, हे देवी तुम क्यों चिंता करती हो, तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे माता, तुमने जिसे अपनी कन्या माना है तुम बड़ी भाग्यशाली हो, परम सौभाग्यशाली हो, जो तुम्हें जगत जननी ने अपनी मां बनाया। यह तुम्हारी बेटी, यह तुम्हारी कन्या कोई साधारण बालिका नहीं है, यह तो साक्षात शिव प्रिया है, यह साक्षात शिव की शक्ति है। हे माता, हे माता, आप संदेह मत कीजिए, क्योंकि जो आपकी बेटी है यही पूर्व जन्म में सती थी। अपने पिता के द्वारा पति का अपमान नहीं सहन कर पाई और इस संसार को त्याग दिया। आज वही आपको धन्य करने के लिए
हमारे बहनों को पावन बनाने के लिए, हम आप सबको सद्भागी बनाने के लिए आपकी बेटी बनकर पधारी हैं। हे माँ, आप किसी भी तरह की चिंता मत करो और हमारे कहने से एक बार चलकर दूल्हा को देख लो, और यदि तुम्हें दूल्हा पसंद नहीं आए तो बेशक विवाह मत करना। आदरणीय माताओं बंधुओं, जब बार बार समझाया तो कुछ चेत आया और पहुंची। जैसे ही जाते देखा, भगवान नारायण ने कहा, हे सदा से भोलेनाथ, हे कौतुकी, अब से कौतुक बंद करो, नहीं तो विवाह में हाजी भक्ता पड़ जाएगा। जो आपका स्वरूप है आप उसे प्रकट कीजिए, अपना जो आपका शुद्ध स्वरूप है उसका दर्शन हम सबको कराइए। मेरे बंधुओं, स्वयं भगवान भोलेनाथ ने अपना सुंदर, माथे पे चंद्रमा है, जटा में गंगा है, गले में दिव्य हार है, सुंदर वस्त्र धारण कर रखे हैं। करोड़ों कामदेवों की छवि जिनके नख के अग्रभाग पर बलिहारी जाए, ऐसा स्वरूप भोलेनाथ ने बनाया। और जो भोलेनाथ को देखा, माता मैना ने आंख उठा करके अब तो पलक झपकाना भूल गई, सोचने लगी, हे राम, मैं तो कितनी बड़ी गलती कर बैठी होगी। ऐसा दूल्हा तो मैंने दुनिया में देखा ही नहीं, ऐसा पर कभी आया ही नहीं किसी के दरवाजे जो मेरे यहाँ आया है। बस अब तो भैया खुशी की लहर दौड़ गई कि माता मैना ने हाँ कर दी है। लगे हो मंगल गाना, सजे सवई घटना। जय सिया राम। विवाह है प्रभु प्रेमियों, तो अब जैसे ही सुनी तो मंगल गीत गाए जाने लगे होनपुर मंगल गाना। सभी देवियां, स्त्रियां, माताएं बड़े सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं और पूरा सब चीज सजा दी गई। हाँ, कौन सी चीज? दावत जाके लिए बैठे थे सब लोग, तो भगवान शिव के जो बाराती आए थे, बोले ऐसा है पहले भोजन करवा दो। भैया ने कुछ है तो जाने दो, अभी ने कोई पहले विवाह की कोई विधि तो प्रारंभ हो तब तो भोजन कराएंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम पहले भोजन करा दो। काहे भैया? बोले देखो हमारे भोलेनाथ ऐसे ही है, पता ना कब कौन सी लीला कर दे। तो हम तो जहाँ दावत की आशा में यहाँ तक आए हैं, 50 किलोमीटर भाज के, वो सब पे पानी फेंक महाराज पहले भोजन करवा। तो बोले ठीक है बैठ जाओ। तो जितने शिवगण हैं वो सब पंगत लगा के बैठ गए। अब पंगत वाले तो बैठ गए, अब जान निकल रही है परसने वाला। अब भैया जो रसगुल्ला लेके जा रहा है उसका बीपी तुरंत हाई हो जाता है, तुरंत लो हो जाता है देखते ही। बोले भैया परसूंगा कैसे? भाई कोई एक दिन तो मुझे रात को सब गायब हो जाते हैं। बोलिए जय श्री राम। जय सोनो सीताराम। आदरणीय बंधुओं, तो जो लोग परसने वाले हैं, एक आदमी ने दिमाग लगाया क्या करूं, तो चमचा उठा से भोजन परसते उसमें 10 हाथ का डंडा बांध दिया और डंडा बांध के दूर लो भैया सोचे बनार की
जाई बखानी बसाही भवराज मातु भवानी। जो जीवनार हो रही है उसका क्या वर्णन किया जाए। लागे परसन निपुण सुआरा, परसने लगे। और सब वही लोग आए हैं जो बहुत हिम्मत वाले हैं। हाँ, और आकर के परसने लगे। अब परसने के लिए जैसे पहुंचे तो पहले वही बैठे थे जिनके बहुत सारे से 10, 12, 14, 15, 18, 19 जाने कितने होंगे। अब पत्तल परोसने वाला सोच रहा है पत्तल डालूं किधर, और डालोगे तो कितनी डालो, कितनी डाली है, क्योंकि एक मुंह होते एक मुंह से खाए। अब इनके मुंह ही मारे 14 तो कम से कम 14, 15 तो डाल ही दो। तो सब पत्थर 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 कर दे। अब नेक आगे चले तो दूसरे जो हैं उनके तो खोपड़ी नहीं है। अब बोले इनको डाल के कहा करेंगे, तो वो आगे चल गए। बोले भैया हमें क्या छोड़ गए। अब उन्होंने देखी आवाज कहां से आ रही है, इसके तो मुंह नहीं भैया, बोल कौन रहा है, कौन है भैया। बोले हम हैं पत्तल चौरंगी। बगल में बैठे दूसरे बोले अरे भैया ये हमारा पड़ोसी बैठा है, इसको पत्तल दे दो। बोले इनके तो मुंह ही नहीं है कि क्या करेंगे पत्तल का। बोले जो उनकी समस्या है, आए बारात में पत्तल डालो। ले भैया तू भी ले ले, उसको भी पत्तल परस दे। अब आगे चले, बांस में लेकर के भैया देखो रसगुल्ला की यदि भगवाना इन्होंने झपटा तो डंडा ही डंडा पे मिलते हम बच जाएंगे। तो दूर से लेकर के परसते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं। आदरणीय सज्जनों, बड़े प्रेम से भगवान शिव की बारात को भोजन कराया है। और कहते हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जसी विवाह के विधि गाई, महामुनि सो सब करवाई। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। पानी ग्रहण पानी ग्रहण कीना बोले शंकर भगवान की जय। मेरे बंधुओं माताओं, जो जो विधि बताई गई है वह सारी विधियां संपन्न हुई हैं। हर गिरिजा भयऊ विवाह, भगवान श्री हर और भगवती गिरिजा का आज पानी ग्रहण हुआ है। सकल भुवन भरी रहा, बड़ा उत्सव मंगलमय दिव्य मनाया गया। अब विवाह की विधि होगी भैया, जो नेग मांगने वाले होते हैं ना, जैसे विवाह में नाइन आई नेग मांगने, नेग होते होंगे भैया सब जगह होंगे। तो मांगने आई, भोलेनाथ ने भी झोली करो। सोचने लगी इसमें तो हीरे मोती भर देंगे भोलेनाथ। जैसे ही झोली करी, भोलेनाथ ने पीछे से छोटा सा सांप निकाला, ले जाओ। अब जैसे ही देखी झोली में हो फेंके भागे
ले जाओ तुम अपनी, हमें न चाहिए। बंधुओं कहते हैं आज बड़ी सुंदर रीति से भगवान सदाशिव भोलेनाथ और भगवती का विवाह संपन्न हुआ है। जितनी खुशी विवाह में होती है, जितना आनंद विवाह में होता है, उतना ही दुख विदाई के समय होता है। उतना ही दुख विदाई के समय होता है। एक बेटी पलक झपकते कब कभी ही तो हमारा विवाह हुआ था। कल हमारे घर बेटी आई थी, अभी बिल्कुल याद है कैसे खेलती थी, कूदती थी, रूठती थी, मनाती थी, और आज विवाह होकर के ससुराल जा रही है। माँ बाप के प्राण, माँ बाप की जान अपनी संतान में होती है, क्योंकि हम अपना जीवन तभी तक जीते हैं जब तक माँ बाप की छत्र छाया हमारे ऊपर होती है। जिस दिन हमारे घर हमारी संतान आ जाती है, उस दिन हम अपना जीना भूल जाते हैं और जीते हैं तो केवल अपने संतान के लिए। खुशी होती है तो हमें अपने बच्चों को देखकर एक जरा सी खरोंच भी हमारे जीवन को बेहमल कर देती है, हमारे जीवन को दुख से घेर देती है। सज्जनों, आज माता मैना ने जैसे ही हृदय में विचार किया कि अब तो मेरी बेटी विदा हो जाएगी, विदा शब्द सुनते ही मानो हृदय फटने लगा और जननी उमा बोले कबली ले उछंगा सुंदर सिख दी। आवाज लगाई, पार्वती जी आई, अपनी गोद में बिठा दिया, बार-बार माथे को चूम रही है, सिर पे हाथ फिराती है, चंदा जैसे बुखार को देखते हुए कहती है, हे बेटी, एक बेटी अपनी माँ की शान होती है, एक बेटी अपनी माँ की इज्जत होती है, एक बेटी अपनी माँ का सम्मान करने वाली होती है। बेटी जो ससुराल जाती है और कोई गलती करती है, कोई कमी होती है, तो लोग उसे नहीं, उसके माँ बाप को भला बुरा कहते हैं कि यही तेरे माँ ने सिखाया है, यही तू अपने घर से सीख के आई है। कह रही है कि बेटी, मैं तो तुझे यही सिखा के भेज रही हूँ, क्या हो करे हो सदा करे पद पूजा, करे हो करे पद पूजा, नारी धर्म पति पूजा, बात ध्यान रखना। आज से तुम्हारे माता पिता भाई बंधु परिवार की यदि कोई है तो सदा से भोलेनाथ है, वह भोलेनाथ है। प्रेम से अपने पति के चरणों की सेवा करना और ऐसी सेवा करना कि ताकि तुम इस संसार के लिए एक प्रेरणा बन जाओ, क्योंकि नारी का धर्म पति की सेवा
से बढ़कर कुछ नहीं होता। आदरणीय बंधुओं, जिन रिश्तों में विश्वास होता है, जिन रिश्तों में एक दूसरे पर भरोसा होता है, उन्हीं घरों में भगवान आते हैं, उन्हीं घरों में अच्छे संस्कार बनते हैं। पति को पत्नी पर विश्वास नहीं, पत्नी को पति पर भरोसा नहीं, ऐसा घर घर नहीं होता, वो कलह का घर होता है, वो क्लेश का घर होता है। और बंधुओं, विश्वास कोई पेड़ पर नहीं लगता, विश्वास पैदा किया जाता है अपने कर्म से, विश्वास पैदा किया जाता है अपने आचरण से, विश्वास पैदा किया जाता है अपनी भावनाओं से। आज समझा रहे हैं, क्योंकि पहले ये हमारे यहाँ की रीत थी कि जब बेटी विदा होती थी तो घर की बड़ी माताएं समझाया करती थी और समझा के देती थी कि बेटा किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, परिवार के सभी सदस्यों का मान रखना है। आज अभी तक तुम एक घर वाली थी, आज से दो घरों की मान सम्मान और प्रतिष्ठा की जिम्मेदारियां बेटा इन्हीं कंधों पर आ गई है। लेकिन आज हम कर क्या रहे हैं और क्या करते हैं? पहले शिक्षा के भेजते थे, अब मोबाइल हाथ में देके भेजते हैं। 20 लाख दिए हैं कैश, घर में कोई भी कुछ भी कहे ना, मुझे फोन करना, हाँ मैं क्लास लगाऊंगी। मेरी माताओं, मैं लिख के दे रहा हूं इस व्यासपीठ से, यदि वो गृहस्थी चल जाए कभी नहीं उस घर को बिगाड़ने वाली ये माता तू है, अपनी बेटी के घर में जगह डालने वाली तू है, बसते हुए संसार को उजाड़ने वाली मूर्ख तू है, जिसने अपनी बेटी को शिक्षा न देकर के और केवल सिखाया तो क्या कि परिवार में विघटन कैसे हो, ये तेरा है, ये चीज मैंने दी है, इसे कोई नहीं छू सकता। भैया कैसे चल जाएगा ये परिवार? गृहस्थी की जड़ ही नहीं बिगाड़ दी, जड़ काट दी। मेरे बंधुओं, कुशल क्षेम पूछना, हालचाल जानना बहुत अच्छी बात है, हमारा सबका धर्म है, अपने बच्चों की जानकारी रखें। लेकिन हर छोटी छोटी बात, घर में आज नमक नहीं है, मिर्च नहीं है, हल्दी नहीं है, ये बात अभी ससुराल में तुम मायके में कहोगी, कभी परिवार नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। हमारे घर की इज्जत हमारे हाथ है। जिस घर की इज्जत को तुम भरे बाजार में उछाल रही हो, क्या वो घर तुम्हें कभी स्वीकार करेगा? क्या वह परिवार और लोग हमें स्वीकार करेंगे? कभी नहीं। और मेरे बंधुओं, उस मां की तो गलती है ही जो अपनी बेटी को गलत शिक्षा देकर भेजती है, और दोषी कम वो भी नहीं है जो पराये घर की आई बेटी को घर की नौकरानी समझ के रखते हैं। अपनी बेटी, हाँ हमारी बेटी के जो हमारे जो दामाद है ना, बहुत अच्छे, बिना बेटी के कहीं कहीं जाते ही नहीं, कुछ करते नहीं, बस हमारा लड़का ही गुलाम है, वो घरवाली के कहीं में रहता है, वो बिना कहीं नहीं। ये दो बातें जी कैसे तुम लोग बना लेते हो भाई? कैसे हो जाते हो ऐसे? दूसरे का घर बिगाड़ने के लिए, दूसरे के परिवार में कलह कराने के लिए तुम सबसे आगे खड़े हो। और जो घर में तुम्हारी बेटी आई है, जो तुम्हारी बहू बनकर के आई है, सबसे पहले तो तुम आभारी हो उसकी कि जिसने तुम्हें अपने हृदय का टुकड़ा दे दिया तुम्हारी गृहस्थी को बचाने के लिए। तुम्हारी बेटी काम करे तो तुम्हें बुरा लगता है, लेकिन बहू नौकरानी चाहिए। कैसे हो जाएगा? ये परिवार कौन कर रहे हैं हमारे? अहम श्रेष्ठम, अहम श्रेष्ठ, हर आदमी इसी में मारा जाता है।
मेरे जैसा न कोई समझदार है और न मेरे जैसा कोई होशियार, कोई नहीं। मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, समाज के बुद्धिजीवी लोगों, यह व्यासपीठ आप लोगों से केवल इतना ही कहना चाहती है कि इन बसते हुए परिवारों को, इन नए खिलते हुए फूलों को अपनी स्वेच्छा से खिलने दीजिए, इनको महकने दीजिए, इनको फलने फूलने दीजिए। ऐसे फूलते हुए इन गृहस्थी पर तुम अपनी सोच को मत थोपो। मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, हम जीवन में क्या कमाए, क्या बचाए, ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हमारी संतान कैसे स्वभाव की है, हमारी संतान का आचरण कैसा है, वो तय करता है कि तुम्हें समाज में सम्मान मिलेगा या अपमान मिलेगा। पूत सपूत कहा धन संचय, पूत कपूत कहा धन संचय। यदि हम अपनी संतान को सही शिक्षा दे पाए तो यही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। अब संतान को शिक्षा तो तब देंगे हम बदलेंगे। हमारा मन खुद नहीं लगता अच्छे काम में, हमें भैया हाँ नाटक चाहिए, नाटक चाहिए, नाच चाहिए, तब तो हम जाएंगे कहीं भी। और जहां बात जीवन को समझनी होगी, तो विचार कीजिए कैसे तुम अपने बच्चों को सुधारोगे। एक कोई लड़का रास्ते में खड़े होके लघु संसार कर रहा था, ये कोई सज्जन निकले वहां, भैया तुझे इतना भी नहीं आता, खड़े रास्ते में कोई ऐसे करता है, चल तेरे बाप से कहने जा रहा। जैसे ही पहुंचे देखा कि आप छप्पर से खड़े होके कर रहे, बोले महाराज तो हम कहेंगे कौन थे हम। तो मेरे बंधुओं बताओ, आदरणीय सज्जनों, मेरी माताओं, देखो यदि सत्संग की बात तुम मानोगे तो वास्तव में तुम्हारा जीवन बन जाएगा और बदल जाएगा, और नहीं मानोगे तो तुम्हें इसी धरती पर ही नरक का एहसास होगा। नरक कहीं दूर नहीं है, परिवार का क्लेश तुम्हें यही सारे 28 नरक दिखा देगा। हाँ जी, इसलिए समझ जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आदरणीय सज्जनों, मेरी माताओं, आज विदा किया है अपने हृदय के टुकड़े को सुंदर शिक्षा देकर, बेटा सदाशिव के चरणों की सेवा करना, हमेशा अपने पति की बात मानना। पत्नी वो होती है जो अपने पति की निगाह देखकर समझ जाए कि हमारे स्वामी क्या चाहते हैं। पति भी वो है जो पत्नी को देखते समझ जाए कि मेरी पत्नी क्या चाहती है। बंधुओं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं बेचारे भले कि चिल्ला चिल्ला के कहते तो भी न वो उसकी सुनती है न वो उसकी सुनता है। बोलो जय श्री राम, जय हो। तो वो गृहस्थी नहीं है भैया, हाँ उसे घर परिवार नहीं कहते। अपनी अपनी चलने वाले, अपनी अपनी बात मनवाने वाले कभी भी घर गृहस्थी को पार नहीं लगा पाते। जब कोई बात पति कहे तो उसका आदर पत्नी करे, और पत्नी यदि कोई बात कह दे तो उसकी बात का सम्मान उसका पति रखे, तब तो परिवार चलता है। और जहां अपनी अपनी चलती है वो घर परिवार नहीं चलता। समझ में आ रही है कि कान ऊपर से जा रही है मेरी बात है? बहुत से लोग जमीन कुरेद रहे हैं और बगले झांक रहे हैं। कारण
बोलिए जय सिया राम। जय जय श्याम। जब ही शंभो कैलाश ही आए, जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधारे, सुर सब लोक सिधारे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब भगवान सदा से विदा करके लौटे हैं, आए हैं, सुर सब निज निज लोक से जो देवता पराती बनकर के आए थे वह सभी जाने लगे हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने प्रभु नारायण को, श्री ब्रह्मा जी को खड़े होकर के अभिवादन किया, प्रणाम किया, क्योंकि आपने हमारे विवाह की सारी विधि संपन्न कराई है, सारी विधि देखी है, इसलिए आदर कर रहे हैं प्रभु प्रेमियों। और इस प्रकार भगवान बैठ गए हैं। माता पार्वती आज कैलाश पर पुनः पधारी है। कैलाश पर रहने वाले सभी भगवान शिव के गण, भगवान शिव के प्रेमी भक्त अत्यंत आनंद में हैं। और बंधुओं, भाई मैं किसी को क्या सुधारूं जब मेरे ही लोग नहीं सुधर रहे हैं? तो सही बात है, पता नहीं कौन सी ठाकुर जी ने हमें तो चीज बना के भेजी जाती है, न तो अपनों को सुधार पाए न दुनिया वालों को। सात बजे कथा शुरू हुई, 9 बजे से मैंने घड़ी देखना शुरू कर दी, कब कथा पूरी कर लो। थोड़ा भैया यदि चलो शाम को क्लास लगेगी। जय श्री राम। माता पार्वती बैठी है, भोलेनाथ सामने विराजमान है। और कथा जो सकल लोक हितकारी, हमें भगवान के दिव्य चरित्र सुनाइए। यहाँ पर एक विशेष बात हम सभी ध्यान देंगे, क्योंकि आजकल समाज में जो भौड़ापन, कैसे शब्दों का प्रयोग करूं, बस यही सोच रहा हूं। शादी विवाह के नाम पर होने लगा है। देखो, जो विवाह वेद मंत्रों से होते होने चाहिए, क्योंकि वो एक जीवन की नींव है। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, विवाह में करते क्या हो?
क्या होता है? गाड़ी भर भर के दारू ले आओगे, हैं? भोजन व्यवस्था पहले सब लोगों को बुला करके प्रेम से बिठा करके भोजन कराया जाता है। अब गिद्ध भोजन, जैसे मरी भैंस के ऊपर गिद्ध मरवाते हैं, ऐसे मरवाते हैं। अब भैया तो जैसे कितने बड़े ये स्टैंडर्ड, हाँ, उसी में झूठा झूठा, उसी में से तो वो मार गया, उसी में से तुम खा रहे हो, तुम इसे क्या समझते हो? दूसरी चीज, भोजन की व्यवस्था तो खैर जो बफर सिस्टम कहते हो ना तुम, वो भोजन की व्यवस्था है ही नहीं। हाँ, पहले लोग घर के लोग भोजन प्रसादी बनाते थे, नाचने वाले बाहर के बुलाए जाते हैं, अब भोजन बनाने वाले बाहर के लगाए जाते हैं। चाहे कितनी ठंड पड़ रही हो, कड़क ठंड बर्फ पड़ रही हो, और किसी महिला को स्वेटर पहना के दिखा बराबर, कौन सी फैशन है भैया ये? क्या दिखाना चाहते हो भाई? क्या बताना चाहते हो? ये फैशन है? और यदि नंगे उघारे रहना फैशन है, तो तुम तो ज्यादा फैशन वाली जो गधैया है, वो कभी कपड़ा नहीं पहनती। अरे फैशन के नाम पे ये क्या नंगपना चल रहा है समाज में। और अब तो भैया ये कुछ और रह गई है, ब्याह के पहले क्या कहते हैं? अरे कुछ कहते हैं, वो पता नहीं, बहुत बहुत भेजते हैं ब्याह के पहले, हैं? हाँ हाँ पता नहीं, बाद में आएगा। तो जो भी है भैया, इतना यही सब तुम्हें करना है, तो काहे को ये सब इतना ड्रामा करते हो? अरे थोड़ी तो शर्म रखो भाई अपनी आंखों में। तुम्हारे पास पैसा हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सार्वजनिक रूप से कोई भी असभ्य कार्य करोगे, कोई भी गिरफ्तारी करोगे, है? और मेरे बंधुओं, ये प्राचीन यानी कि जो विदेशों की चीजें हैं, जिनको विदेशी भी छोड़ रहे हैं, उनको हमारे भारतवासी बड़े आदर से अपना रहे हैं। इसलिए जो समझदार हैं उन लोगों से व्यासपीठ से अनुरोध हो, और जो भाड़ में ही जाना चाहते हैं उनकी भैया सिया राम जी रक्षा करें। लेकिन जो समझना चाहते हैं ऐसी कुरीतियों से थोड़ा बचिए, क्योंकि विवाह एक संस्कार होता है। विवाह का समय कोई ऐसा नहीं है कि शराब पी के, दारू पी के अब भैया पूरी तरह लड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, होश नहीं है। कितनी इज्जत समाज में होती है। एक पढ़ा लिखा आदमी जब बीवी बच्चों के सामने, अपनी पत्नी और बच्चों के सामने लुढ़कता गिरता पड़ता चार लोगों में जब पहुंचता है, नाली में गिर के जाता है, उसकी पत्नी को कितना गर्व महसूस होता होगा, है? उन बच्चों को कितना अच्छा लगता होगा कि मेरा बाप नाली में पड़ा है 20,000 का कोट पहन के, है? लेकिन नहीं, बिना दारू के तो कोई काम हो ही नहीं सकता। और फिर दोस्त लेंगे पंडित जी को, महाराज मतलब डीजे के सामने घंटों लगे रहेंगे, बैंड के सामने लगे रहेंगे, भैया खाने में लगे रहेंगे, और जहाँ बात पंडित जी की आई, पंडित जी जल्दी करो, टाइम नहीं। अरे राम 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 राम, बुलाया ही टाइम को, जब यही सब करना है करो अपने मनमाने तरीके से। आदरणीय बंधुओं, ये विवाह के नाम पर होने वाले जो भौनेपन को रोकिए, और इस विवाह को जो संस्कार है संस्कार ही रहने दीजिए। इसको जितना हम लोग बिगाड़ के ले जा रहे हैं, ये हमारे जीवन का सत्यानाश कर देगा भैया, हमारी गृहस्थियों को बिगाड़ देगा, हमारे परिवारों को खत्म कर देगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपनी सभ्यता की तरफ लौटो, पीछे लौटो, गलत रास्ते पर निकल गए हो, सही रास्ता देखो, और जो हमारे यहाँ पहले से होता रहा है उसी तरीके से आप क्रिया करें, कर्म करें। विवाह का मतलब केवल ये नहीं होता कि हम अंधे और बहरे होकर के मात्र विषय और भोगों के लिए अपने जीवन को बर्बाद कर दें।
विवाह का मतलब होता है कि हम पत्नी का सहारा लेकर के अपने विकारों को जीते, अपने मन को संयमित बनाए, न कि उसकी नाथ काट करके उसे उच्छृंखल बना दे, उसे बिल्कुल खुला छोड़ दें। नहीं, बंधुओं देखिए, माता पार्वती आई है और आते ही बैठ के सत्संग। भोलेनाथ पूछ रहे हैं कि देवी, तुम्हें कुछ याद है या नहीं पिछले जन्म का? माता पार्वती ने कहा, स्वामी मुझे सब याद है, लेकिन जो बीत गया से बीत गया, उसे जाने दीजिए। अब आगे की हमें देखनी है, इसलिए मेरे प्रभु आप तो मेरे प्राण धन है जीवन। माता पार्वती बैठ करके भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही है, भोलेनाथ मैं तो जन्म और जन्म की आपकी दासी हूँ, चाहे लाख करोड़ जन्म हो जाए, यह मेरा मन सदा आपके श्री चरणारविंदों का ही भंवर बना रहेगा। हे भोलेनाथ, तुम प्रणय सागर हो प्रियतम, मैं प्रणय की साधना हर जन्म संग तेरे बीते करती हूँ आराधना। तुम प्रणय सागर हो प्रियतम, मैं प्रणय की साधना हर जन्म संग तेरे बीते करती हूँ आराधना। तुम प्रणय सागर हो प्रियतम, मैं प्रणय की साधना हर जन्म संग तेरे बीते करती हूँ सदा सदा केवल आपका है। मैं आपकी जन्म जन्मांतर की दासी हूँ, जो भूल हो जाए उसे क्षमा करना, लेकिन कभी गुण से दूर